नमस्कार, स्वागत है पद्मेश न्यूज में। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले रुख करते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रेमिका के साथ मिलकर पत्नी की हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार पति निकला एक और हत्या का आरोपी। 10 साल पहले की थी पहली प्रेमिका की हत्या। ग्राम पंचायत भटेरा की महिला सरपंच के घर बीती रात आधा दर्जन लोगों ने किया बलवा। सरपंच, उसकी देवरानी और सास को फरसा मारकर किया घायल। दरवाजे को किया आग के हवाले। जेवर चमकाने का झांसा देकर 2 लोग एक परिवार के 1.25 लाख रुपए के जेवरात लेकर हुए चंपत। असंगठित कामगार कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्षों का किया गया ऐलान। और बिजली कटौती को लेकर कांग्रेसियों ने लालबर्रा में किया धरना प्रदर्शन। और अब समाचार विस्तार से। लांजी पुलिस ने अपनी पत्नी की हत्या के मामले में जिस व्यक्ति वीरेंद्र मुरकुटे को गिरफ्तार किया है, यह व्यक्ति पहले भी एक हत्या कर चुका है। वीरेंद्र ने पुलिस द्वारा की जा रही पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस के अनुसार सन 2008 में लांजी निवासी वीरेंद्र मुरकुटे के साथ हुई थी। इससे पहले वीरेंद्र का प्रेम संबंध अपने गांव की एक लड़की सरिता से चल रहा था। शादी के बाद जब सरिता वीरेंद्र पर दबाव बनाने लगी तो वीरेंद्र ने सरिता को छत्तीसगढ़ ले जाकर उसकी हत्या कर दी। इधर वीरेंद्र का फिर अपनी पत्नी की बहन की लड़की ज्योति के साथ प्रेम संबंध चल रहा था। इसको लेकर पति पत्नी में विवाद होते रहता था। इस पर वीरेंद्र ने प्रेमिका ज्योति के साथ मिलकर अपनी पत्नी वंदना की हत्या कर दी और उसकी लाश दफन कर दी थी। पुलिस द्वारा पूछताछ किए जाने के बाद आरोपी वीरेंद्र को अदालत में पेश किया गया। वहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भिजवा दिया गया है। वहीं उसकी प्रेमिका ज्योति जेल में है, जिसे 2 दिन पहले ही गिरफ्तार किया गया था। बुधवार को जनपद पंचायत बालाघाट में स्वच्छ भारत मिशन के तहत एक आवश्यक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें 1 से 31 अगस्त तक स्वच्छता सर्वेक्षण कार्यक्रम चलाए जाने की जानकारियां दी गई। यह सर्वेक्षण सेंट्रल से आई स्वच्छता सर्वेक्षण टीम द्वारा जिले की सभी ग्राम पंचायतों में जाकर किया जाएगा, जिसकी तमाम जानकारी बैठक के दौरान दी गई। और आज जैसे मौसम परिवर्तन होता है, मैडम ने भी आपको काफी देर तक बताया इस चीज के बारे में, स्वच्छता सर्वेक्षण के बारे में। मल जो खुले में रहता है, अगर वो मल धूप के संपर्क में आता है, पानी के संपर्क में आता है, तो वो आप देख लीजिएगा वो बीमारी का नया रूप ले लेता है। जैसे अभी मौसम परिवर्तन होगा, जैसे मौसम में अभी नरमी गर्मी आएगी, अभी पानी गिर रहा है लगातार, फिर अभी धूप तपेगी, फिर पानी आएगा, फिर धूप तपेगी। आप देखिएगा यही मौसम में हैजा, डायरिया, पीलिया, मलेरिया, पीलिया, मलेरिया, हैजा, डायरिया, है ना, ऐसी कुछ बीमारियां, संक्रमित बीमारियां होती है, जिससे कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि सही समय पर अगर डॉक्टर का उपचार नहीं मिले तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है ना। आप सभी लोग जानते हैं कि हैजा, डायरिया, उल्टी, दस्त, ये ऐसी संक्रमित बीमारियां हैं कि कई बार हम लोग अपने छोटे बच्चों का या गांव में जो बच्चे रहते हैं या गांव के जो लोग रहते हैं डॉक्टर तक पहुंच ही नहीं पाते, या साधन उपलब्ध नहीं हो पाता, या डॉक्टर उन तक नहीं पहुंच पाता। कोई ना कोई ऐसी परेशानियां सबके साथ बनी रहती है। तो हम ऐसी स्थिति क्यों आने दें? यदि हम लोग इस पे रोक लगा लिए, हम लोगों ने इस पे 100% रोक लगा लिया, तो निश्चित है कि हमारी ग्राम पंचायतों में, गांव में रहने वाले वो असहाय गरीब लोग जो है। आयोजित इस बैठक के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान जनपद पंचायत ब्लॉक समन्वयक श्रीमती सिद्धेश्वरी नकपुरे ने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। स्वच्छता सर्वेक्षण की टीम आने वाली है सेंट्रल की, उस सिलसिले में ही अपन ने बैठक रखी है जनपद पंचायत सभा हाल में, जिसमें सारे विभाग को बुलाया गया है। स्वास्थ्य विभाग, महिला बाल विकास और पंचायत एवं ग्रामीण विकास के जितने भी हमारे सचिव हैं, GRS हैं, PCO हैं, ADO हैं, सभी लोगों को, सरपंचों को, सभी। क्या बताया जा रहा है स्वच्छता सर्वेक्षण के बारे में? स्वच्छता सर्वेक्षण चूँकि चालू हो गया है, 1 अगस्त 2018 से 31 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कोई भी टीम आएगी और देखेगी कि वहाँ पे गांव में, जैसे हमारा बालाघाट जिला खुले में शौच मुक्त हो चुका है, और वहाँ पे स्थल निरीक्षण करेगी, प्रत्यक्ष निरीक्षण करेगी और फीडबैक लेगी। और जो प्रबुद्ध जन है, जैसे कि हमारे वहाँ के मैदानी कार्यकर्ता हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, आशा कार्यकर्ता हैं, और हमारे पंचायत सरपंच हैं, सचिव हैं, GRS हैं, इन लोग से चर्चा करेगी और उनका व्यवहार परिवर्तन स्वच्छता के प्रति क्या है वो देखेगी। उसी के आधार पे अंक दिए जाएंगे और हमारी टीम उसमें आएगी। मैडम, अंक देने का मतलब तात्पर्य क्या है? तात्पर्य ये है कि स्वच्छता में व्यवहार परिवर्तन, सोच बदलाव और खुले में शौच मुक्त जो हो चुका है, तो वाकई में व्यवहार परिवर्तन हुआ है कि नहीं हुआ है। ग्रामीण परिवेश जो पहले था
ग्राम पंचायत टेकाड़ी के हाई स्कूल में पीने के पानी की समस्या होने से छात्र छात्राओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस पर जनपद सदस्य भुरू पटेल द्वारा वहां आरओ वाटर फिल्टर लगवाया गया है। वहीं बाउंड्री वॉल की व्यवस्था भी की जा रही है। पूजा यादव। कौन सी क्लास में आप? 10th क्लास में। नहीं करते सर। क्यों नहीं करते हैं? सर जी कुआं बना है तब से कुएं का ही पानी पीते हैं। और ये दोनों हेडपंप में क्या प्रॉब्लम है, परेशानी है? पता नहीं सर जी। ठीक नहीं लगता है पानी इसका? नहीं सर। कैसा लगता है पानी? सर जी अजीब सा लगता है सर जी, मुंह में जैसे कि पीते हैं तो झंझाना टाइप का। अच्छा, जंग? इस सर जी जंग के टाइप का। तबीयत भी खराब होती है किससे? इस सर जी सर्दी वर्दी लग जाती है हेडपंप के पानी। मेरा नाम अन्नू टिकाम। कौन सी क्लास में आप? 10th क्लास में। कहाँ से आती हैं आप? टिकाड़ी से। हम कुएं से करते हैं कुएं से करते हैं और बॉटल में लाते हैं स्कूल में। अच्छा, 2 हेडपंप जो लगे हैं, क्यों इनका उपयोग क्यों नहीं करते आप लोग पानी पीने? क्योंकि सर इसमें यहाँ पर जो पानी है हेडपंप में वो एकदम कड़वाहट टाइप का लगता है। कड़वा टाइप का? तबीयत तो भी खराब होती है उसमें? नो सर। स्वास्थ्य पे असर पड़ता है उसका? इस सर कैसी, मतलब क्या प्रॉब्लम होती है? गले खराब हो जाते हैं, सर्दी जुकाम हो जाती है। बताया। श्रीमती उषा हुई कि जब से ये स्कूल बिल्डिंग बनी तब से 2013 से तब से यही प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम लेके हम वो लोग जो नल विभाग संबंधित जो मतलब ऑफिस है वहाँ पे शिकायत की। दूसरा हैंडपम्प बना, सरपंच महोदय को कई बार शिकायत की, उनने भी कोई ट्राई नहीं। मैडम ये बताएं, अपने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया था आपने? हाँ सर, करवाते रहते हैं। नहीं, फिर भी क्या वजह से? हाँ बस वो तो यही सलाह देते हैं कि हो जाएगा या फिर फिल्टर लगवा देंगे, कुछ करवा देंगे, मतलब वो आपको आश्वासन तो देते हैं लेकिन करते कुछ नहीं। अच्छा, एक जनप्रतिनिधि भुरू पटेल जी आपके यहाँ पर आए? हाँ बस वही आए, वो सर आए और फिर हमने अवगत करवाया उनसे, बोला उनसे कि बहुत पीने मतलब पानी पीने की बहुत समस्या होती है, और फिर उनने फिर ये सब सुना और आए और फिर ये लगवाया उन्होंने। शासकीय हाई स्कूल टेकाड़ी में बच्चों को पानी पीने के लिए बड़ी व्यवस्था नहीं है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे क्षेत्र में ऐसी समस्या पैदा हुई। एक दिन मैं यहाँ पर आया था तब मेरे को पता चला कि यहाँ पर बच्चों के पानी पीने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। 2 हेडपम्प है, पर हेडपम्पों का पानी जो है ख़राब है। तो कुएँ का पानी हम लोग उपयोग करते हैं। तो कुएँ का खुला पानी है कुएँ का, तो उसमें वैसे भी बीमारी के ज़्यादा असर दिखे। तो मैंने फिर सोचा कि नहीं, यहाँ पर बच्चों के लिए एक आरओ लगाया जाए। तो आज यहाँ पर आरओ का जो है लगाया जा रहा है मेरे द्वारा, जनपद क्षेत्र भुरू पटेल जी द्वारा। और यहाँ पर एक बाउंड्री वॉल की समस्या है। जो बच्चे खुले में यहाँ पर बाहर खेलते हैं तो यहाँ कई प्रकार के असामाजिक लोग रोड से आना जाना होटलें हैं, तो उनके साथ कई प्रकार के व्यवहार होते हैं। तो इसके लिए हमने सोचा कि एक बाउंड्री वॉल का निर्माण यहाँ पर किया जाएगा। ग्राम पंचायत भटेरा की सरपंच के घर बीती रात घातक हथियारों से लैस आधा दर्जन से अधिक लोगों ने बलवा कर घर में घुसकर सरपंच श्रीमती दीपवती बंबूरे, उसकी देवरानी आशा बंबूरे और सास धेड़िन बंबूरे को फरसा और कुल्हाड़ी से मारकर घायल कर दिया और घर के दरवाजे पर मिट्टी तेल डालकर आग लगाकर फरार हो गए। मंगलवार की रात करीब 12 बजे यह वारदात उस समय हुई जब तीनों महिलाएं घर पर अकेली थीं। यह बलवा आपसी रंजिश के चलते मोहारे परिवार द्वारा किया गया था। पुलिस ने सरपंच श्रीमती बंबूरे की रिपोर्ट पर भटेरा निवासी विजय मोहारे सहित 8 नामजद लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। ग्राम भटेरा में मोहारे और बंबूरे परिवार के बीच पिछले 12 सालों से आपसी रंजिश चली आ रही है। वहीं इस वर्ष अप्रैल में बंबूरे परिवार और मोहारे परिवार के बीच खूनी संघर्ष हो गया था, जिसमें दोनों पक्ष के 8 लोग घायल हो गए थे। इस संघर्ष में बंबूरे परिवार के लोगों पर गंभीर मामला होने से वे लोग फरार थे। उनकी बालाघाट की अदालत और हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने पर सरपंच के पति दिलीप बंबूरे सहित 6 लोगों ने कोतवाली में गिरफ्तारी दी और अदालत ने सभी को 6 अगस्त को न्यायिक रिमांड पर जेल भिजवा दिया था। इस तरह सरपंच के पति दिलीप बंबूरे, देवर रमेश बंबूरे और बेटा तपेश सहित 6 लोग न्यायिक रिमांड में जेल में हैं। मोहारे परिवार ने ऐसे ही मौके का फायदा उठाया और 7 अगस्त की रात हमला कर दिया। इन हमलावरों ने तीनों महिलाओं पर घातक हथियार से हमला किया, सरपंच को पद से इस्तीफा देने कहा, नहीं तो जान से मारने की धमकी भी दे डाली और दरवाजे पर मिट्टी तेल डालकर आग लगा दी। आवाज सुनकर पड़ोस के लोगों के जाग जाने पर हमलावर फरार हो गए। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को जिला अस्पताल लाकर भर्ती किया गया।
अस्पताल में भर्ती सरपंच दीपवती बंबूरे ने पूरी घटना की जानकारी दी। ये हुआ रात में 12:30 बजे रात में। किन लोगों ने किया? जैसे आवाज़ आई दरवाजे पे भड़ाक से, तो उठ रही थी, उतना में यानी कि उन्हें दरवाज़ा तोड़ के उन्हें लोग घुस गए घर पे अंदर में लेटी थी। तो कौन थे वो लोग पूरे? बता रहे यानी कि विजय मुहारे है, सुरमर घुसे है, उसके बाद में है वो फुलचंद मुहारे है, धनोज मुहारे हैं, रितेश है, रुपेश है, दिनेश है, राजकुमार है, महेश मुहारे हैं। ते लोग ही अंदर गए। अच्छा, क्यों इन लोगों ने मारपीट क्यों की? इन लोगों ने वो महेश मुहारे ने धमकी दिए हैं। आगू तो विजय गए हैं, तो उसने तो पहले यानी कि जैसा एकदम से हावी हुए वो, फिर यानी कि यहाँ पे सर पे दी उन्हें। कैसे मारे उन लोगों ने? के पास औजार था, यानी कि उनके पास में कुराड़ी भी थी, फरसा भी था, ऐसा वाला। कितने लोग थे वो लोग पूरे? वो अंदर में मेरे को 8 लोग लगे, अंदर में 8 लोग दिखे। और जैसे यानी कि रोड में यानी कि रोड तरफ यानी कि जब भागे तो 10-11 लोग थे। कितने लोगों से मारपीट की उन लोगों ने? वो लोग तो अंदर तो 8 लोग आए थे। नहीं, कितने लोगों से मारपीट की उन लोगों ने? 3 लोग थे। क्यों मारपीट किया उनने? क्या कारण? राजनीति के लिए बोले उन्होंने। या पुरानी रंजिश चल रही थी? राजनीति यानी कि मैं सरपंच हूँ, तो मेरे को बोले कि आप आप बनोगे क्या, हमको इस्तीफा दो बोले। पंचायत में आप आओगे बोले, तो उसने बोले मैं इस मुहारे और वो डीलर था, उनने यहाँ पे औजार रखे ठिका के। एक बार तो बोले, तो मैंने बोले चुपचाप हंसती नहीं बोली मैंने कुछ भी। फिर उसके बाद में बोले तुमको इस्तीफा देना है क्या नहीं सरपंच का? तब बोले मैंने कि नहीं मेरे को मैं इस्तीफा दे रही हूँ, बाकी मेरे से मैंने कि औजार निकाल दो तुम, जो सर यहाँ टिकाए थे वो वाला। वहीं ग्राम भटेरा के उप सरपंच नीलेश पिछोड़े और पंच कृष्णा मोहारे ने पुलिस अधीक्षक ए जयदेवन से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। रात में सर 1 बजे रात में 12:30 किसने किया? ये धनोज मुहारे, विजय मुहारे, फुलचंद मुहारे, रितेश मुहारे, राजकुमार ठीक है, एक ही है, ये भी अलग रहती है बेचारी दोनों बच्चे को लेके। जी सर, तो इनके मतलब रात में होने के बाद भी आज तक अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई सर, इसलिए आपको। नीलेश पिछोड़े, ग्राम पंचायत भटेरा उप सरपंच। हाँ, रात्रि में हमारे यहाँ दीपवती बंबूरे सरपंच है, उनके घर में रात्रि में 12:30 बजे कुछ लोगों ने हमला किया, जिससे कि पहले घर जलाया, उनने घर जलाने मट्टी तेल जा के घर जलाने की कोशिश की। उसके बाद में दरवाजे में लात मार के अंदर घुसे हैं और 3 महिलाओं के ऊपर औजार फाटे से वार किया गया है। तो सरपंच जो पीड़ित महिला है उन्होंने कुछ बताया, कुछ जानकारी है आप लोगों को? नहीं, अभी कोई वो हॉस्पिटल में एडमिट है, उनका बयान तो पुलिस प्रशासन खुद ही ले ली होगी, लेकिन बस इतना ही पता है। आप लोग किस प्रकार की मांग को लेकर? हम मांग ये चाहते हैं कि उन पर जिनने भी अज्ञात मतलब प्रयास किया, उनके कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। अभी आपने साहब से चर्चा की तो क्या कहा था? साहब ने बोला कि हम अभी करवाते तुरंत। मैं एसपी साहब से बोला कि सर आप थोड़ा सा अगर जगह पे आके देख लेंगे तो बड़ी अच्छी बात होगी, तो उन्होंने बोला ठीक है मैं तुरंत अभी आ रहा हूँ। मैं कृष्णा मुहारे, ग्राम भटेरा से, वार्ड नंबर 6 से हूँ। तो हम इतना चाह रहे हैं कि सरपंच के घर में सिर्फ लेडीज़ थी, जेंट्स तो पूरे जेल में अंदर हो गए, वो अरेस्ट हो गए। और है तो उनके घर में जाके 1 बजे रात को बाहर जो दुश्मन लोग ने गए और है तो ये तलवार सब औजार से उनको मारे हैं, उनका दरवाज़ा तोड़े, गेट तोड़े हैं पूरा, और उनके घर में मट्टी तेल डाल के पूरी अंगार लगा दिए हैं बिस्तर को, पर्दे। तो हमें और ऐसे उनको तलवार टिका दिए और बोल रहे हैं कि तुम अभी इस्तीफा दो, अभी इस्तीफा दो, नहीं तो तुम्हारा हम मर्डर कर देंगे। कौन है ये लोग, आप लोग जानते हैं? हाँ सर, वो सरपंच जी ने बता दी उनका नाम, उनने देखा, हमने तो देखा भी नहीं है, सरपंच जी ने देखा है उनको। पुलिस अधीक्षक श्री जयदेवन ने बताया कि मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। ग्राम पंचायत सरपंच भटेरा के साथ किसी ने मारपीट किए होंगे और उसका कंप्लेंट गांव वालों ने लेके आए हैं, तो उसमें जल्दी से जल्दी जांच करके जो अपराधी प्रवृत्ति किए उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई किया जाए। क्या मांग रखी सर? उन लोगों के ऊपर जल्दी से जल्दी कार्रवाई करने के लिए मांग की है। सर दरअसल मामला क्या है? मामला अभी डिटेल में हम थाना प्रभारी से पता कर लेंगे, अभी तो मेरे जानकारी में आया था।
उसके बाद कार्रवाई। सर ग्रामीणों का कहना है कि कुछ महिला के साथ मारपीट के अलावा उनके घर पे आगजनी जैसी घटना की गई है। ये सब जांच का विषय है। अब ये भी मुझे इन्फॉर्मेशन मिला है, इसके बाद डिटेल विस्तृत जानकारी लिया जाएगा। वो जांच में है, वो जांच के बाद पता चल जाएगा क्या क्या हुआ। इधर कोतवाली पुलिस ने सरपंच श्रीमती बम्बूरे की रिपोर्ट पर विजय मोहारे, धनुष मोहारे, राजकुमार, महेश, रूपेश, रितेश, फूलचंद और दिनेश के खिलाफ बलवा का मामला दर्ज कर लिया है और 3 आरोपियों को अभिरक्षा में लिया है। नगर के सुजान धर्मशाला के पीछे बर्तन साफ करने के लिए उजाला पाउडर की मार्केटिंग करने के बहाने 2 व्यक्तियों ने एक महिला से 1.25 लाख रुपए के जेवर लेकर फरार हो गए। यह घटना बुधवार दोपहर 12 बजे सुजान धर्मशाला के पीछे की है। जानकारी के मुताबिक सुजान धर्मशाला के पीछे रहने वाले सुरेश पटेल बाहर गए थे। घर में उनकी पत्नी श्रीमती चंद्रिका पटेल, बेटी और मां थी। करीब 12 बजे 2 व्यक्ति उनके घर आए और कहा कि वे उजाला पाउडर का डेमो दिखाना चाहते हैं और पहले बर्तन फिर चांदी के आभूषणों को साफ कर दिखाने के बाद उन्होंने सोने के जेवर चमकाने का झांसा देकर करीब 1.25 लाख रुपए के जेवर लेकर फरार हो गए। कोतवाली पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये आपका नाम? चंद्रिका पटेल। हमारे घर में 2 जन आए और उनने बोला कि मैं उजाला डेमो करने वाला हूँ उजाला पाउडर का। उसमें लाए, फिर चांदी के पहले तांबा का लोटा साफ किए उनने, फिर उसमें चांदी की मूर्ति साफ किए, फिर उसके बाद वो बोले कि मैं लाओ अभी गहने भी साफ कर देता हूँ। तो डब्बे में लाए, मैं हमको बोले कि एक बर्तन लाओ उसमें रखे थे। कटोरी दी, कटोरी में बोले नहीं होगा, फिर डब्बा लाओ, डब्बे में ला के रखे। उसमें बोले हल्दी डालो, पानी डालो, फिर चूल्हे के ऊपर रखो पूरे गहने। फिर हमने चूल्हे के ऊपर रखे तो देखे तो उसमें फिर गहने नहीं थे। गहने में क्या क्या था? गले का हार और 2 चूड़ियाँ और अंगूठी। लगभग कितने का सामान उन्होंने चोर के ले गए? वो लोग 4 तोले हो गए। मध्य प्रदेश असंगठित कामगार कांग्रेस द्वारा बुधवार को संघ के ब्लॉक पदाधिकारियों की घोषणा की गई। इस अवसर पर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विश्वेश्वर भगत, असंगठित कामगार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष बिसेन और जिलाध्यक्ष भुरू पटेल प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। इस अवसर पर भुरू पटेल ने बताया कि असंगठित कामगारों पर अत्याचार हो रहे हैं, उन्हें सही मजदूरी नहीं मिल रही है। आज हमारे असंगठित कामगार के पूरे ब्लॉक अध्यक्ष की नियुक्ति करना है। इसके पहले हमने जिले कार्यकारिणी की नियुक्ति की है और जिस प्रकार आज हमारे जिले में असंगठित कामगार को लेकर हमारे बीच में हमारे कार्यकर्ताओं में जागरूकता और अच्छे काम के लिए हम लोग ने पूरे संगठन की तैयारी करें हैं। इसी प्रकार आज हम जिले के सभी ब्लॉकों के ब्लॉक अध्यक्ष और जिला प्रवक्ता, क्षेत्रीय प्रवक्ता और कुछ सेक्टर के पदाधिकारियों की नियुक्ति करने जा रहे हैं, जिसमें जिला प्रवक्ता 1 है, क्षेत्रीय प्रवक्ता 1 है, जिला सचिव 2 है, ब्लॉक अध्यक्ष 18 और उसमें सालेटेका सेक्टर का एक अध्यक्ष हमने अलग से नियुक्त किए हैं, जिसमें सभी लोगों को आगामी आने वाले चुनाव को लेकर और हमारे ज़िले में असंगठित कामगार के जितने बेरोजगार लोग हैं, जो जिनके साथ मतलब जो काम करने में असमर्थ है या कि जिनको सुविधा नहीं मिल पा रही, उनके लिए हमारी लड़ाई यहाँ से चालू। तो हम लोगों ने पहले अपने संगठन को तैयार करने के लिए एक कोशिश करें हैं, जिसकी आज हम लोग ने ब्लॉक अध्यक्ष की नियुक्ति करना है। तो किस तरह का काम रहेगा इनका, ये कब से प्रभावशाली हो जाएगा इनका पद? जैसे हम लोग ने अभी जिले की कार्यकारिणी जैसे हम लोग ने यहाँ पर नियुक्त की है तो उनका काम तो चालू कर दिया उन लोगों ने अभी सदस्यता बनाने का। और सदस्यता बनाने के बाद हमने जैसे कि आपको बताया था कि अगस्त के लास्ट में हमको एक आंदोलन यहाँ पर करना है, तो उसकी तैयारी हमारी चालू है। और सभी लोगों को जो जितने ब्लॉक अध्यक्ष हैं, जितने के जिले के कार्यकारिणी के लोग हैं, उनको हमने बता दिए कि जितने आप लोगों के क्षेत्र में कारखाने आते हैं, चाहे पंचायत के कर्मचारी हो, चाहे मजदूर वर्ग हो, चाहे किसी भी फैक्ट्री में लोग जाते हो, जो बेरोजगार लोग हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, जिनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं या उनको सही रेट नहीं मिल रहे हैं या सही उनकी मजदूरी नहीं मिल रही, तो उस पर हम सभी लोग काम कर रहे हैं। वहीं असंगठित कामगार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष बिसेन ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार चुनावी लॉलीपॉप देकर लोगों को लुभा रही है। जैसा ही असंगठित कामगार कांग्रेस का गठन हुआ और हमने शुरुआत के 2-3 प्रदर्शन भोपाल में करे तो शिवराज सिंह घबरा गया कि अब असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए मुझे काम करना पड़ेगा। और राहुल गांधी जी के इस संगठन से घबरा करके शिवराज सिंह ने मध्य प्रदेश में असंगठित श्रमिकों के लिए जो योजनाएं लॉन्च करी है वो इस संगठन
के गठन के फलस्वरूप इस घबराहट जो उनके मन में बेचैनी पैदा हुई आने वाले चुनावों को लेकर, और उसके चलते उन्होंने असंगठित श्रमिकों के लिए आनन फानन में घोषणाएं करी हैं। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो इन्होंने घोषणाएं करी है, ये सब लोगों के साथ एक मजाक किया जा रहा है। आप देख रहे होंगे, आप मीडिया के क्षेत्र में हैं, बहुत सारे बच्चे जिनके पिता असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं वो कॉलेज में जाते हैं। शिवराज सिंह कहता है कि असंगठित श्रमिकों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी, और जब बच्चा कॉलेज में जा रहा है, पिता उसका असंगठित क्षेत्र का श्रमिक है, उसके पास रजिस्ट्रेशन उसका कार्ड ही उसको अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ है और एडमिशन का समय निकल चुका। तो भाई अब जब आपने पहले उससे फ़ीस ले लिए तो फ़ीस वापस कैसे करेगा कॉलेज? उसका कोई प्रावधान इन्होंने बताया नहीं। तो कुल मिला के ये लोगों के साथ असंगठित श्रमिकों के नाम पे चुनावी लॉलीपॉप ये देने का काम कर रहे हैं, उसको भी हम उजागर करेंगे। और अगर इनके दिमाग में सही में असंगठित श्रमिकों के जीवन के कल्याण के लिए इनके दिमाग में कुछ भावनाएं हैं, तो उसमें हमारे लोग ब्रिज का रूप में काम करेंगे। क्योंकि ये हमारी सरकार ने जो कानून बनाई थी 2008 में, उस कानून के क्रियान्वयन के फलस्वरूप ही ये योजनाएं हो रही हैं, तो जिसका श्रेय भी निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को जाता है। और कोई भी कानून तब तक प्रभावशाली नहीं होता जब तक वो उस क्षेत्र के हितग्राही को उस कानून की जानकारी हो। तो हमारा काम वही है। वारासिवनी में सभी मार्गों पर आवारा जानवरों का जमावड़ा रहता है। इसी के चलते बुधवार को एक अज्ञात वाहन की टक्कर से एक गाय की मौत हो गई। आपको बता दें, पिछले सप्ताह यहाँ मवेशियों के कारण एक बाइक सवार की मौत भी हो गई थी। अभी कुछ देर पहले यहाँ पे ये हुआ कि एक बाइक वाला आया, गाय अचानक से क्रॉस हो रही थी, जिससे क्या हुआ कि दोनों में मतलब उसने बहुत तेज़ी से था टकरा गया, जिससे गाय तुरंत ख़त्म हो गई। और ये जो है मतलब काफ़ी हमारे लिए समस्या उत्पन्न हो रही। काफ़ी 15 दिन पहले एक गाय और ख़त्म हुई थी, एक दीपक निवारे था, वो भी इसी रोड पे ख़त्म हुआ। खुली गाय ऐसी घूम रही है, जिससे काफ़ी समस्या उत्पन्न हो रही है। ये कितने बजे की घटना है? ये समथिंग अभी 1:30 बजे के आसपास की घटना, आधे घंटे पहले की घटना है। यहाँ पे अपने पशु बैठे रहते होंगे, इससे यहाँ पे क्या है, ये रोड पे जो पशु बैठे रह रहे हैं, इससे काफ़ी समस्या उत्पन्न हो रही है और जिस पर मालिकों का ध्यान नहीं जा रहा है। तो और ये जो मालिक हैं अपनी गायों को ना घर पे रख पा रहे, एक निश्चित स्थान नहीं दे पा रहे हैं। तो मैं उनसे निवेदन करूँगा कि वो कम से कम अपनी गाय अगर उनके पास है तो सिर्फ दूध दोहने के काम में ना लें, उसका सदुपयोग करें और एक निश्चित स्थान दें, और अगर नहीं संभल रही तो कम से कम गाय की रखें। कांग्रेसी नेताओं ने किसानों के साथ 8 अगस्त को वारासिवनी के एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में किसानों की फसलों के लिए नहर से पानी देने की मांग की गई है। समस्या है कृषि में, आज अगस्त का महीना चल रहा है और रुपए का काम पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हो पाया। उसका कारण ये है कि बरसात काफ़ी कम हुई है। अभी तक किसानों ने ऊपर के पानी से ही पारा लगाया, लेकिन जहाँ पानी अच्छा आ गया वहाँ तो लग गया, जहाँ पानी कम गिरा वहाँ नहीं लग पाया। नहरें हमेशा 10 जुलाई से चलती है, ये पहला साल है कि 22 जुलाई तक वीयर से पानी नहीं छोड़ा गया। दूसरी बात, नहरों पर कोई देखने वाला नहीं है, मेंटेनेंस नहीं है, और अनावश्यक रूप से हमारे वारासिवनी के बाजू का जो नाला है पुलिया, सिकंदरा नाले में पानी बह रहा है। ये कितनी बड़ी लापरवाही इरिगेशन विभाग की। वो चाहते तो उसी पानी को करके आगे बढ़ा सकते थे। उसके कारण हमारे वारासिवनी विधानसभा क्षेत्र के जितने टेल के गाँव हैं, चाहे मेंढकी हो ब्रांच हो या वारासिवनी के ब्रांच हो, अंतिम छोर तक के जो किसान हैं, हर गांव में अभी लोगों का पहरा नहीं लगा है। कोई ऐसा गांव नहीं जिसके टेल पोर्शन का पहरा लगा हुआ। और उसी बात को लेकर हम सब लोग अपने नेता माननीय हुड्डा भैया के नेतृत्व में पूरे लोग यहाँ पर एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपने आए थे। हमारे वारासिवनी क्षेत्र में जो बेनगा संभाग जो हमारा सिंचाई विभाग है, उसके अंतर्गत हमारी मेंढकी शाखा, वारासिवनी शाखा, इन दोनों ब्रांचों से संबंधित जितने गांव हैं, उस गांव के सारे किसान कल भी हमारे कार्यालय आए थे। आज भी हमारे सभी जनप्रतिनिधि, जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य, सभी किसान हमारे क्योंकि महंदुली से लेके गर्रा, उपरिया, डूमरवाली से आरंभा, खलानी क्षेत्र, जितने टेल क्षेत्र में गाँव हैं, लगभग ऐसे 40 गाँव जहाँ पर पानी की समस्या पैदा हुई। हम देख रहे हैं कि बारिश से जवार बहुत कम है वारासिवनी क्षेत्र में, और उसके बाद नहर जो अब तक प्रारंभ हो जाना था, आज लगभग 15-20 दिन विलम्ब से अब तक नहर चल रहा है। इससे हमारे किसानों के चेहरे पर शिकन आ गया, और इसीलिए हमारे सारे किसान प्रतिनिधि कांग्रेस पार्टी के आज यहाँ पर जब से मिलने आए थे, हमने ज्ञापन दिया है, और यही हमने अपेक्षा की है कि जितनी जल्दी हो सकता है 1 या 2 दिन में ये नहरें दोनों चालू कराई जाए।
ताकि हमारे किसानों की रोपाई हो सके, अन्यथा भविष्य में निश्चित रूप से पूरा सूखा पड़ने के आसार है इसमें। और जैसा कि एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया है हमें, मैं कलेक्टर साहब से बात करके ऊपर अधिकारियों से बात कर रहे हैं। लेकिन इसके वारासिवनी के एसएसपी कॉलेज में 8 अगस्त को एनएसयूआई के तत्वाधान में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पूर्व विधायक प्रदीप जायसवाल, नगरपालिका अध्यक्ष विवेक पटेल और एनएसयूआई के पदाधिकारियों की उपस्थिति में अनेक प्रजाति के पौधे लगाए गए। का नाम वसीम अली, नगर अध्यक्ष एनएसयूआई जी। ये बताइए, आज जो वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया और अभी एनएसयूआई के द्वारा अनेकों कार्यक्रम किए जा रहे हैं, आगामी क्या कार्यक्रम है और पूर्व के जो आपके कार्यक्रम हुए उसमें कितनी सफलता मिली, पूरी जानकारी दी। आज वृक्षारोपण जो हमने आज कॉलेज प्रांगण में किया है। कितने वृक्ष लगाए? वृक्ष आज हमने 10 लगाए हैं। कौन कौन वृक्ष लगाने की आज हमें ये ज़रूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि आज जो हमारे केंद्र और जो मध्य प्रदेश की सरकार है, जो आज विकास का मॉडल आज हमारे सामने पेश कर रही हैं, वो स्मार्ट सिटी का तो बात करती हैं लेकिन पर्यावरण की बात नहीं करती हैं। पर्यावरण को जो हानि पहुँच रही है आज उस स्मार्ट सिटी की वजह से, जो पेड़ काटे जा रहे हैं। आज हमारे बालाघाट और वारासिवनी के बीच में जो पेड़ लगे हुए थे, सौंदर्य था बिल्कुल, आज हमारा वारासिवनी जाना जाता था उस पेड़ों की वजह से, आज उन्हें काट दिया गया विकास के नाम पर पे। तो हम इसीलिए आज पेड़ों का वृक्षारोपण करवाया है कि पर्यावरण सुरक्षित रहे, जिससे हमारे पर्यावरण को कोई हानि ना पहुँचे। और आगामी क्या कार्यक्रम है? आगामी हम जो LLB हमारे महाविद्यालय में चल रही है, उस LLB स्ववित्तीय चल रही है, उसके हम सरकारी करवाने के लिए प्रयास करेंगे, जिसको हम SDM साहब को और वारासिवनी के हमारे बहुत ही ऐतिहासिक और सबसे जिले का पुराना कॉलेज हमारा शासकीय SSP महाविद्यालय, जिसमें पर्यावरण की दृष्टि से इस मानसून को देखते हुए आज सभी जगह वृक्षारोपण नगर पालिका के माध्यम से और हमारे कांग्रेस जनों के माध्यम से हो रहा है। और आज कॉलेज में एनएसयूआई के तत्वाधान में यहाँ वृक्षारोपण रखा गया था। तो उसमें समस्त स्टाफ, हमारे कॉलेज के छात्र छात्राएँ, हमारे सभी नेता कार्यकर्ता सभी ने आके यहाँ पर वृक्षारोपण किया। और हमने आज देखा कि इसके पूर्व भी जितने बार वृक्षारोपण हम सबने किया था, आज सब पेड़ बन चुके हैं। और महाविद्यालय जिसमें हम लोग दीपक सक्सेना जी यहाँ पर जन भागीदारी के अध्यक्ष रहे, मैं स्वयं भी यहाँ 10 साल अध्यक्ष रहा। और इन कार्यकाल में जितना काम किया गया सब यथावत है, बढ़िया। नगर पालिका के माध्यम से भी काफ़ी काम कराया गया, सड़कों का काम, सेट का काम, नगर हैंडपम्प। तो आगामी में आने वाले समय पर भी हम सब एनएसयूआई के माध्यम से यहाँ पर जो भी संभव हो सकता है कॉलेज के छात्र छात्राओं के भविष्य के लिए और इस कॉलेज के लिए हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। और हम लोग के प्रयास से जैसा कि आपने देखा होगा, LLB पूरे महाकासौल क्षेत्र में सबसे पहला कॉलेज LLB का वारासिवनी करा, लेकिन 2 वर्ष पूर्व वित्तीय समस्याओं को देखते हुए इसको बंद कर दिया गया था। इसमें हम लोग अथक प्रयास किया एनएसयूआई के माध्यम से, और आज उसका परिणाम है, उसका दबाव का परिणाम कि आज LLB पुनः यहाँ पर चालू हो गई। लगभग 25 से 30 एडमिशन हो चुके हैं। तो ये हमारी इस बात की हम सब। लालबर्रा में अघोषित बिजली कटौती के विरोध में कांग्रेस के झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ और किसान कांग्रेस के संयुक्त तत्वाधान में 8 अगस्त को गांधी मंच पर धरना प्रदर्शन किया गया। इन कांग्रेसियों ने किसानों को सिंचाई के लिए 24 घंटे बिजली दिए जाने की मांग की है। धरना प्रदर्शन के बाद थाना प्रभारी को एक ज्ञापन भी सौंपा गया। यह ज्ञापन प्रदेश के राज्यपाल के नाम संबोधित है। अभी तो ये लड़ाई है, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बिजली कटौती बंद करो, बंद करो। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। टीआई साहब, हमारा कार्यक्रम चलता है बिजली को सरकार किसान तो परेशान। ब्लॉक कांग्रेस झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के तत्वाधान में लालबर्रा में 8 अगस्त को नवनियुक्त कांग्रेस पदाधिकारियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान सभी नए पदाधिकारियों का पुष्पहार से स्वागत किया गया। महाविद्यालय के नवनियुक्त सम्मानित मुस्कान प्रकाश जी के स्वागत के लिए मैं सम्मानित भगवती भगवान अनुरोध करूंगा। यह छोटा सा बच्चा आज मना कर रहा था कि क्यों पर हम बालाघाट के विशाल भैया को पहचान कर, विभाग को पहचान कर, सरस्वती के घर में जाना के हमारी चप्पल दिस गई, हमारा पेट्रोल कितना खत्म हुआ, हम जा रहे कांग्रेस के। हम ऐसे लोगों को सबकी आवश्यकता नहीं है, फिर भी समस्त ग्राम कोलवा वासी और बाल समिति के संयुक्त तत्वाधान में
धूमधाम से निकाली गई इस कांवड़ यात्रा में कांवड़ियों ने स्थानीय नदी से जल भर के लांजी कोटेश्वर धाम के लिए रवाना हुए। मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान ग्रामीण चेतन सिंह तिवरे ने बताया कि आयोजन का यह तीसरा साल है और हर साल की तरह इस साल भी गांव में पूरा सप्ताह कार्यक्रमों के आयोजन किए जाएंगे। कोलवा में ये मतलब लगातार तीसरा वर्ष है जो कोलवा से कांवड़ यात्रा लांजी कोटेश्वर धाम जाती है। ये कितने वर्षों से आयोजन किया जाता है? इसके अलावा और क्या क्या कार्यक्रम यहाँ पे मतलब भागवत पुराण कार्यक्रम है जो कल से अखंड रामायण कार्यक्रम है और 51,000 शिवलिंग का बनाने कार्यक्रम है। लालबर्रा के पास ग्राम अमोली स्थित बजरंग मंदिर में 2 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन किया जाएगा। इसमें विधि विधान से पूजा अर्चना कर भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी, सीता जी, भोलेनाथ, नागराज और नंदेश्वर की प्रतिमा स्थापित की गई। इससे आज शोभा यात्रा भी निकाली गई। वहीं प्राण प्रतिष्ठा के बाद भंडारा भी हुआ।
ग्राम अमोली में 2 दिवसीय भगवान भोलेनाथ और राम लक्ष्मण सीता भगवान की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम आज दूसरा दिन है। आज सुबह पूजन पाठ हुआ, उसके बाद एक भव्य रैली के रूप में भगवान का नगर भ्रमण कराया गया, जिसमें समस्त गांव के गणमान्य नागरिक, गांव के सरपंच बालकृष्ण पंचेश्वर जी, दिनेश भाव जी, हमारी समिति के सभी सदस्य, हमारे जजमान तूफान गुप्ता जी, ललित अवधिया जी, हमारे आज जो इस भव्य पूजन को संपन्न करा रहे हैं हमारे महाराज विमल भैया और लालबर्रा के सभी वासियों का भरपूर सहयोग मिला। उसके बाद आज यहाँ पर नगर भोज का आयोजन किया गया है, जिसमें अमोली के साथ आजू बाजू के जो 4 गांव हैं, सभी गांव से हमारे धर्म प्रेमी यहाँ पर प्रसादी ग्रहण करेंगे। सर, कौन से कार्यक्रम आयोजित किए गए आज यहाँ पर सुबह वेदी पूजन हुआ और वेदी पूजन के बाद में नवरात्रि में भगवान का सैया अधिवास कराया गया था, तो उनको सुबह उठा करके पुष्प में अधिवास कराया गया और पुष्पाधिवास के बाद में भगवान का स्नान करा करके, श्रृंगार करा करके भगवान को नगर भ्रमण कराया गया और इसके बाद बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रेमिका के साथ मिलकर पत्नी की हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार पति निकला एक और हत्या का आरोपी। 10 साल पहले की थी पहली प्रेमिका की हत्या। ग्राम पंचायत भटेरा की महिला सरपंच के घर बीती रात आधा दर्जन लोगों ने किया बलवा। सरपंच, उसकी देवरानी और सास को फरसा मारकर किया घायल। दरवाजे को किया आग के हवाले। जेवर चमकाने का झांसा देकर 2 लोग एक परिवार के 1.25 लाख रुपए के जेवरात लेकर हुए चंपत। असंगठित कामगार कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्षों का किया गया ऐलान। और बिजली कटौती को लेकर कांग्रेसियों ने लालबर्रा में किया धरना प्रदर्शन। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए www.balaghategxpress.in पर। इसके अलावा आप अपने एंड्रॉइड फोन से प्ले स्टोर पर जाकर बालाघाट एक्सप्रेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।